एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अहम जजमेंट, बहुत अहम जजमेंट हिबे के हवाले से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस जजमेंट में दो क्वेश्चन एड्रेस हुए। एक तो हिबा, मालिक अगर अपनी ज़िंदगी में हिबा कर जाता है तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? अगर चैलेंज किया जा सकता है तो किन बुनियादों पर वो हिबा कैंसिल हो सकता है? तो इन हालात में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया, बड़ी अहम जजमेंट है, इसको तफसील से आपने देखना है। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कि अगर मालिक जायदाद अपनी ज़िंदगी में कोई जायदाद हिबा कर जाता है तो वो तो कैंसिल नहीं हो सकती, ये आपका अक्सर क्वेश्चन होता है। लेकिन इस जजमेंट को मुकम्मल सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि एक बाकायदा तौर पे एक हिबा हुआ, उस हिबे को अदालत ने कैंसिल किया। उसमें एक और चीज़ भी एडिशनल थी, हिबा होने के साथ साथ निकाह नामे में भी उसका इंदराज था, तो उसके बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल किया। वजूहात क्या बनी, क्या केस था, क्या साइटेशन थी, वीडियो मुकम्मल देखें फिर आपको समझ आ जाएगी। इस केस की साइटेशन उसको मिलेगी जो वीडियो मुकम्मल देखेगा। अब ना तो आपको थंबनेल में मिलेगी, ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस बंदे को मिलेगी जो वीडियो को एंड तक देखेगा। बसूरत दीगर आप नीचे साइटेशन भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं ये समझ जाऊँगा कि आपने हमारी वीडियो, हमारी मेहनत को कंसीडर नहीं किया, आपने वीडियो भी मुकम्मल नहीं देखी क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं, लेकिन आपको साइटेशन चाहिए। तो साइटेशन के लिए वीडियो तो मुकम्मल देखना पड़ेगी और फिर आपको उसकी साइटेशन मिलेगी। मैं हूं शाहिद महमूद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाज़िर खिदमत हूं कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से एक नई और जदीद वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो के साथ, और जिसमें आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें बहुत सारे हमारे व्यूवर्स दिलचस्पी लेते हैं, वो हिबा से रिलेटेड होता है। इसलिए हम उससे रिलेटेड रेलिवेंट जजमेंट आपके सामने रखते हैं। और इस गुजारिश के साथ हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगर अभी तक आप भूले हुए हैं कि आपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना था, आपने उसको लाइक भी करना था, उसकी बेल आइकॉन भी प्रेस करनी थी, फ़ौरन से इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसको लाइक भी कर दें ताकि आपको मुफीद वीडियो मिलती रहें। 1965 में एक शादी होती है और उस ख़ातून के निकाह नामे में एक क्लाज लिख दी जाती है कि ये फ़लाँ प्रॉपर्टी, फ़लाँ जायदाद ससुर ने अपनी बहू को गिफ्ट कर दी। और सारी ज़िंदगी जो है वो मामला चलता रहता है। जब ससुर भी फौत हो जाता है, जब उस ख़ातून का हस्बैंड भी फौत हो जाता है, तो जो बाकी लीगल एयर्स हैं इस मामले को अदालत में चैलेंज करते हैं। अदालत में जब चैलेंज किया जाता है तो अदालत इसमें दोनों पहलुओं को गौर से देखती है। सबसे बड़ा पहलू कि क्या हिबा वाकया ही हुआ था, अगर हिबा हुआ था तो क्या हालात थे, क्या हिबे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई। हर एक क्वेश्चन को कंसीडर किया गया। और दूसरा क्वेश्चन कि जब निकाह नामे में लिख दिया गया है तो उसकी वैल्यू क्या है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर निकाह नामे में ये लिखा है कि ये ससुर की प्रॉपर्टी बहू को गिफ्ट हुई है, तो इसको अदालत ने कहा कि हम निकाह नामे की बजाय हम इस एस्पेक्ट पे इसको जांचेंगे, क्योंकि ये गिफ्ट हुई है तो गिफ्ट के लिए, हिबे के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस्लामिक लॉ के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ख़ास जजमेंट में, इस ख़ास केस में ये देखा कि तीन शराइत क्या पूरी हुई थी। पहली है जी ऑफ़र, फिर है एक्सेप्टेंस, फिर है ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। अदालत ने देखा इस केस में जो ससुर है वो अपने इंतकाल तक उसी प्रॉपर्टी में रहता रहा और जितने भी टैक्सेस हैं वो खुद वो अदा करता रहा। अदालत इस नुक्ते पे पहुंची कि जो रिक्वायरमेंट है हिबा की वो पूरी नहीं हुई। कौन सी? एक ऑफर, एक एक्सेप्टेंस और तीसरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। इस स्पेसिफिक केस में ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन साबित नहीं हुआ।
मसलन अगर हिबा कर दिया था तो वो मुकम्मल तौर पे उस जायदाद का जो कब्ज़ा था वो खातून के तसर्रुफ में ला देते और फिर हिबे के बाद उस जायदाद पे आने वाले तमाम अखराजात वो खातून पे करती। लेकिन इस ख़ास केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड से ये देखा कि ना तो वो खातून मुकम्मल तौर पे कब्जे में आई, ना ही उस खातून ने उसके आने वाले टैक्सेस को अदा किया। और इसमें एक और दिलचस्प बात ये थी कि अदालत ने कहा चलें इसको हम ये मान लेते हैं कि निकाह नामे में भी लिखा है, तो लेकिन निकाह खां को तो बतौर गवाह पेश नहीं किया गया। तो जब निकाह खां को बतौर गवाह पेश नहीं किया गया तो फिर निकाह में लिखी गई जो लाइन है उसको भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। अब इसमें अदालत ने उस हिबे को कैंसिल करके उनके तमाम वारसान में तकसीम का हुक्म जारी कर दिया। अब जब आपने मुकम्मल वीडियो देख ली है तो इनाम के तौर पे हम आपको ये साइटेशन भी बता देते हैं। साइटेशन है 2012 SCMR 1602। बड़ी अहम जजमेंट है और ये हालिया फ़ैसलों में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पे रिलायंस किया है और इसी बेसिस पे और इसी जजमेंट की बेसिस पे बहुत सारे और हिबे भी कैंसिल किए हैं। थैंक यू वेरी मच।